दोस्तों, भारतीय इतिहास में ऐसे कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपने साहस और वीरता का दम पूरी दुनिया को दिखाया है। फिर चाहे वो महाराणा प्रताप हों या फिर मुगल साम्राज्य के अकबर और जहांगीर हों। लेकिन जरूरी नहीं कि हर शासक वीर ही हो। कई शासक अपने कुछ अलग मिजाज के लिए भी जाने जाते हैं, जिनके बारे में वक्त वक्त पर हम आपको बताते रहते हैं। हमने आपको पिछले कुछ वीडियोस में कई अय्याश शासकों के बारे में बताया है, जिनके रंगीले मिजाज को देखकर हर कोई इंसान एक रंगीन ही दुनिया में पहुंच जाता है। पर शायद ही उनमें से किसी के शौक मोहम्मद शाह रंगीला के शौकों की बराबरी कर सकते हो। अब दोस्तों, जिसके नाम के पीछे ही रंगीला लिखा हो वो कितना रंगीन मिजाज होगा, उसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको मुगल साम्राज्य के एक ऐसे ही अय्याश शासक के बारे में बताएंगे जो अपने महल में अपनी खूबसूरत हसीनाओं के साथ निर्वस्त्र होकर घूमता था। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो यार अब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। तो चलिए ले चलते हैं आपको मोहम्मद शाह रंगीला की लाइफ के एक रंगीन सफर पर। दोस्तों, जिस मुगल सल्तनत के राजाओं से दुनिया के लोग खौफ खाते थे, उस मुगल सल्तनत का ही वंशज है मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों, मोहम्मद शाह का जन्म 1702 में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। ये वही दौर था जब मोहम्मद शाह के दादा औरंगजेब आलमगीर का कब्जा लगभग पूरे भारत में फैला हुआ था। अब जब कभी भी मुगल सल्तनत का मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब आलमगीर का राज कितनी दूर तक फैला हुआ था। आज के हमारे सभी पड़ोसी मुल्क उस समय औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर ही थे। और ये बात ये जानने के लिए काफी है कि औरंगजेब कितना बड़ा और वीर शासक था। पर उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका नाते इतना ठरकी और अय्याश निकलेगा। वैसे तो मुगल सल्तनत के ज्यादातर राजा मनमौजी किस्म के थे, लेकिन मोहम्मद शाह उन सबसे बड़ा अय्याश निकला जिसने मुगल सल्तनत को मजबूत करना तो दूर की बात, सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया। मोहम्मद शाह ने 29 सितंबर 1719 में महज 17 साल की उम्र में मुगल सल्तनत के गद्दे संभाले थे। दोस्तों, आप में से शायद ही किसी को पता होगा कि भारत की शान कहा जाने वाला कोहिनूर हीरा भी इनके ही पास था। और शायद अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्यों आज वो हीरा हमारे देश में नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये इनकी ही मूर्खता और बेवकूफ़ी थी जिसकी वजह से आज हमारी शान कहा जाने वाला कोहिनूर हीरा हमारे हाथ से निकल गया। मोहम्मद शाह के जन्म के वक्त औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुस्तान में एक खास किस्म का कट्टर इस्लाम लागू कर दिया था और उसका सबसे पहला निशाना वो कलाकार बने जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इस्लामी उसूलों का पालन नहीं करते। औरंगजेब के दौर में संगीतकारों की रोजी रोटी बंद हो गए थे। और वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शाह ने न सिर्फ ये सभी नियम तोड़े, बल्कि उसके दादा के बनाए गए किसी भी नियम का उसने खुद भी पालन नहीं किया। और अब बात नियमों की आ ही गई है तो हम आपको मोहम्मद शाह के नियमों से जुड़ी कुछ ऐसे दिलचस्प बात बताना चाहते हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको भी अपने कानों पर एक समय के लिए विश्वास नहीं होगा। मोहम्मद शाह जितना ज्यादा अय्याश था वो उससे कहीं ज्यादा सरफिरा और उल्टे दिमाग का भी था। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शाह सिर्फ अपने मजे और मस्ती के लिए हर दिन अपने महल में नए नए कानून बनवाता और फिर उन्हें खुद ही तोड़ देता। और अगर कोई शख्स उसके इन अजीबोगरीब कानूनों को मानने से इनकार करता तो वो उन्हें एक झटके में काल कोठरी में डलवा देता। मोहम्मद शाह की जब इच्छा करती तो वो अपने महल से किसी को भी निकाल देता और जब इच्छा होती तब किसी भी सड़क पे चलते आदमी को अपना वजीर बना लेता। वो इतना ज्यादा सरफिरा किस्म का व्यक्ति था कि कभी कभी वो अपनी अय्याशी के लिए अपने दरबार में आने वाले सभी लोगों को बिना कपड़ों के बुला लेता और जो कोई उसके इस हुक्म को नहीं मानता उसे वो रूह कपा देने वाली सजा सबके सामने देता, जिसके डर की वजह से उसके महल के सभी लोग उसके कहने पे बिना कपड़ों के भी आ जाते थे। वो अपनी महल में घुसने के साथ ही अपनी कुछ दासियों के साथ मस्ती करना शुरू कर देता था और वो जितने भी फैसले लेता था वो सभी वो अपनी दासियों की गोद में बैठे बैठे लेता था। पर इससे भी ज्यादा हद तो तब हो जाती थी जब वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए महल के सभी पुरुषों को औरतों के कपड़े और पैरों में घुंघरू पहन के आने के लिए कहता था और उसके इस अजीब और पागलपन वाले फैसले को सभी को मानना भी पड़ता था। दोस्तों, अय्याशों का सबसे बड़ा शौक अय्याशी के बाद शराब को ही माना जाता है और इस शौक से ये भी नहीं बच सका था। मोहम्मद शाह एक बहुत बड़ा शराबी था और वो अपने महल में ज्यादातर शराब के नशे में ही रहता था। यहाँ तक कि वो शराब पीकर कुछ ऐसे काम करता था जिसे हम चाहते हुए भी वीडियो में नहीं बता सकते। पर आप इतना समझ जाइए कि जब ये शराब के नशे में रहता था तब इसे इतना भी होश नहीं होता था कि ये कहाँ पर है और क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। शराब का नशा और सुंदर दासियां मानो इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक थी, जिन्हें देखते साथ ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। एक बार उसने शराब के नशे में ऐसा हुक्म दिया था जिसे सुनने के बाद आपकी भी हंसी छूट जाएगी और आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में इससे बड़ा मूर्ख और निकम्मा राजा हमने आज तक कभी नहीं देखा। दरअसल एक बार मोहम्मद शाह काफी शराब पीकर नशे में था और उसने नशे में ही अपने सभी सैनिकों को हुक्म दिया कि उसके महल के जेल में जितने भी अपराधी और कैदी मौजूद हैं उन सभी को आजाद कर दिया जाए। सैनिकों ने उसको समझाने की कोशिश भी की पर वो शराब के नशे में किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। इसलिए सैनिकों ने सभी कैदियों को न चाहते हुए भी छोड़ दिया और जब मोहम्मद शाह को होश आया तो उसने फिर से सभी कैदियों को वापस पकड़ने का हुक्म दे दिया और जब उसे कैदी नहीं मिले तो उसने किसी भी सड़क पे चलते इंसान को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। अब आप ही बताइए कि आपने इससे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन में देखा है क्या?
दोस्तों, इसके अय्याशी और रईसी के किस्से यहीं खत्म नहीं होते। बादशाह को एक और चीज का बहुत शौक था। वो अक्सर जनाना लिबास पहनना पसंद करता था और वो बदन पर जनाना रेशमी पोशाक पहनकर दरबार में अक्सर आया करता था। आपको बता दें कि ये कोई आम पोशाक नहीं हुआ करते थे, बल्कि इसे सिर्फ रानियां ही पहना करते थीं। और मोहम्मद शाह के पोशाक के लिए खास दुनिया भर से कपड़े और अलग अलग प्रकार के धागे मंगाए जाते थे। सिर्फ कपड़े ही नहीं, उसके जूते भी बहुत खास हुआ करते थे। उसके जूते मोतियों से जड़े हुए रहते थे, जिनकी कीमत आज के जमाने में न जाने कितनी होगी। मोहम्मद शाह को भी बाकी मुगल राजाओं की तरह अपना चित्र बनवाना काफी पसंद था और उसके समय में ही मुगल चित्रकारी जो औरंगजेब के दौर में मुरझा गई थी, अब वो एक बार दोबारा चमकने लगे थे। जो चित्रकार उसका जितना अच्छा चित्र बनाता, उसे वो दिल खोलकर उतना बड़ा इनाम दिया करता था। उस दौर के मशहूर चित्रकारों में निधामल और चित्रमन के नाम शामिल हैं, जिनके चित्र मुगलिया चित्रकारी के सुनहरे दौर में मौजूद हैं। शाहजहां के बाद पहली बार दिल्ली में मुगल चित्रकारों का दूसरा दौर शुरू हुआ था और इसी से जुड़ा उनका एक और वाकया है। दरअसल इसी दौर की एक मशहूर तस्वीर वो है जिसमें खुद मोहम्मद शाह रंगीला को एक कनीज से संबंध बनाते हुए दिखाया गया है। उसने इस तस्वीर को इसलिए बनवाया क्योंकि दिल्ली में अफवाह फैल गई थी कि बादशाह नामर्द है, जिसे दूर करने के लिए इस तस्वीर का सहारा लिया गया। वैसे इसे कौन बताए कि मर्दानगी इन सब कामों से नहीं, बल्कि अपनी बहादुरी से आते हैं। खैर, आज के समय में भी ये आर्ट काफी ज्यादा मशहूर है। अब जब राजा इतना बड़ा अय्याश और ठरकी था, तो उसका कुछ ना कुछ असर तो प्रजा पे भी दिखेगा ही। मोहम्मद शाह के समय में ही कोठे जैसी चीजें प्रसिद्ध होना शुरू हो गई थी। उस समय की सबसे मशहूर अदाकाराओं में से एक थी नूरबाई। नूरबाई के कोठे के सामने हर दिन अमीरों का हुजूम लगा रहता था। कहा जाता है कि जिस किसी को भी नूरबाई की महफिल का चस्का लगा, उसका घर बर्बाद हो गया। नूरबाई की अदाओं पर लोग खुशी खुशी अपनी पूरी दौलत तक लुटाने को तैयार हो जाते थे। नूरबाई के संबंध नादिर शाह के साथ भी थे। आपको बता दें कि नादिर शाह ईरान का एक कट्टर राजा था, जिसने 1748 में हिंदुस्तान पे हमला किया था और ये वही समय था जब मोहम्मद शाह का राज हिंदुस्तान पर था। इस जंग को अगर दुनिया का सबसे मजाकिया जंग कहा जाए तो शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां एक और नादिर शाह के पास सिर्फ 55,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। पर एक अय्याश राजा की सेना से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उसकी सेना में ज्यादातर बावर्ची, संगीतकार और सेवक थे, जिन्हें जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। ये जंग दिल्ली से करीब 100 मील की दूरी पर लड़ी गई थी। जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इतना खतरनाक था कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की सेना को सिर्फ 3 घंटों में ही हरा दिया, क्योंकि मोहम्मद शाह अपनी सारी तोपों को दिल्ली में ही भूल आया था और इस बेवकूफी का नादिर शाह ने अच्छे से फायदा उठाया। दोस्तों, अगर इंसान के पास दिमाग की कमी हो तो वो सोने को भी कचरा बना देता है, और ये बात मोहम्मद शाह के ऊपर पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि जिस तरह उसने अपनी अय्याशी की वजह से न सिर्फ अपने बल्कि अपने बाप दादा के साम्राज्य को बर्बाद किया, उस तरह से शायद ही कोई कर सकता है। दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।